ठीक है, गुरुजी ने कहा श्वान का बना दो, श्वान का बना दो, कुत्ते का बना दो। सारे बच्चों ने कहा वो नहीं बना सकते। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा सब गधे हो तो गधे का ही बना दो तुम चित्र, गधे का बना दो। बोले गुरुजी नहीं बना सकते गधे का, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। पक्षियों के कई नाम लिए, लेकिन सारे बच्चों ने कहा गुरुजी नहीं बना सकते। तो क्या बनाओगे तुम ही बताओ। गुरुजी हम राक्षस का चित्र बनाएंगे, राक्षस का। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा आखिर बात क्या है, क्यों? तो बच्चों ने कहा कि राक्षस का चित्र बनाने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कुछ भी बना दो, आड़ी टेढ़ी लाइनें कहीं भी खींच दो, राक्षस है वो तो कैसा भी है, इसमें क्या। लेकिन बिल्ली का, हाँ वो तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसको वैसा दिखाना पड़ेगा, राक्षस कैसा है, बस कैसा भी है, एक कुछ भी बना दो, राक्षस तो राक्षस ही है, उसका कोई चेहरा एक नियत थोड़ी ना है, राक्षस बना देंगे। बात समझने जैसी है। वीतरागता के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, राग द्वेष में जीने के लिए कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कैसे भी जी लो, राग द्वेष से संसार भरा पड़ा है। लेकिन वितरागता की अनुभूति के लिए, परमानंद की अनुभूति के लिए, निज शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति के लिए शांति चाहिए, उपयोग की एकाग्रता चाहिए, जो आज तक यह जीव नहीं कर पाया। कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, उस बियावान जंगलों में बैठ करके क्या गाथा लिखते हैं, सुनिएगा। एयत्तनिच्छयोगो समो, क्या प्यारी सी बात कही है। एयत्तनिच्छयगो समो सवथ सुंदरो लोए, बंध कहाए अते तीर्ण विसंवादिनी होदी। क्या बात कही है। जहाँ बंध की कथाओं से एकत्व होगा, जहाँ पर द्रव्यों से संबंध होगा, तीर्ण विसंवादिनी होगी, उसे विसंवाद ही होने वाला है। आप लोग उदाहरण में बोलते हैं ना, देखो 4 बर्तन हैं तो बोलो ना, बजते ही है भैया, 4 बर्तन है तो बजेंगे ही। हाँ, घर में इतने लोग हैं तो कुछ तो आवाज़ें आएगी ही आएगी। क्या मतलब है, जितना पर से संबंध करोगे उतना ही विसंवाद होगा, और जितना पर से संबंध तोड़ दोगे, एक अकेले हो जाओगे, आत्म संवाद होगा, निज परमात्मा से संवाद होने वाला है। फिर कर्म तो बांध दिए, अब भोगने की बारी आती है। मैंने क्यों ऐसा क्या किया था, अब तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म तो बहुत तेजी से बांध दिए, और माला हल्की फुल्की बिना भाव की फेर रहा है, तो कैसे तेरा काम होने वाला है, बहुत मुश्किल है। गुजराती में कहावत है ना, एम कर्म होय काड़ा तो शू करिए माड़ा, कर्म होय काड़ा तो शू करिए माड़ा, કર્યું હોય એ તો ભોગવવું પડે ના વાલા, જો કર્યું હોય એ તો ભોગવવું જ પડે વાલા। એટલે કર્મ કાળા જો કર્યા છે એને ઉજળા कर, हाँ उसको सफ़ेद कर, जो पाप थे उसको पुण्य में संक्रमित कर, फिर उसका सारा सत्ता से ही विनाश कर दे। आचार्य भगवान यही कहते हैं, जितना जितना बंध करोगे। अज्ञानी को बड़ा मज़ा आता है। हाँ, आज हमारे 4 मित्र ऐसे बने, बहुत बड़े बड़े मित्र, वक्त मौके पर बहुत काम में आएंगे। उनका चला के फ़ोन आया आज मेरे पास में, तेरे भीतर का पुण्य नहीं है बेटा तो ये कुछ काम करने वाले नहीं है। ये मित्र आज दिखाई देने तुझे ऐसे गफले में फंसा देंगे कि तू उबर ही नहीं पाएगा। इसलिए भीतर का पहले पवित्र कर, भीतर का मीत है तेरा, पुण्य कर्म है मीत तेरा, और प्रभु है मीत तेरा, तो समझ लेना तो हर परिस्थिति से, हर संकटों से छुटकारा पा लेगा। और प्रभु जैसा मीत नहीं है, चाहे कितने ही दुनिया की प्रभुता वालों से मीत बना लो, मित्रता कर लो, ये काम में आने वाले नहीं है। चाहे कितनी ही संपदा हो, जड़ संपदा, वो हमारे दुख को मिटाने वाली नहीं है। दुख को मिटाने के लिए तो हमें भेद ज्ञान ही चाहिए, प्रभु का समागम चाहिए, सदगुरु का समागम चाहिए। कहते हैं ना, प्रभुनु स्मरण सर्व रोगोनी एकमात्र दवा छे।
प्रभु स्मरण, बस प्रभु का स्मरण करते रहो। सारे रोगों की एक दवा है, प्रभु का स्मरण। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए नहीं प्रभु का स्मरण नमो रंताणम फिर रहा है, इसलिए मेरा केस सुलझ जाए, केस सुलझ जाए, केस सुलझ जाए। दृष्टि महामंत्र पर नहीं है, केस के ऊपर है। अपनी दृष्टि को साधो, दृष्टा को एकाग्र करो और प्रभु के महंतम गहनतम गुणों की ओर दृष्टिपात करो। प्रभु की भक्ति करते करते, जिनकी भक्ति करते करते कब निज की ओर आ जाता है पता ही नहीं चलता। ज्ञानी जीवों की ऐसी दशा होती है, जिनकी भक्ति करते करते निज की भक्ति हो जाती है, अर्थात अपने आप में लीन हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी जीवों की परिणति होती है। तो ये बात कितनी गंभीर कही है, समझ में आए ऐसी है। बंध कहा ये यत्ते, बंध कथा के साथ में एकत्व होने पर उससे क्या होगा, विसंवादिनी होगी। तो क्या चाहते हो, विसंवाद चाहते हो कि संवाद चाहते हो? चाहते तो संवाद है, और काम सारा विसंवाद का करते हैं। एक से दो इकट्ठे हुए विसंवाद होगा कि नहीं होगा? नोक झोंक तो होती रहती है। हाँ, क्या करें, अब चलाना ही पड़ता है, जैसे तैसे ज़िंदगी अब गुजारना ही पड़ता है। वो 7 चक्कर लगाए थे तो ज़िंदगी भर लगाते रहो, अब करते रहो लल्लू चप्पू उनकी। बस दुख बढ़ता जाता है, उलझनें बढ़ती जाती है, समस्या बढ़ती जाती है, और उसी को स्वीकारते हुए यह चलता है। जब पराधीन होकर के आप इतनी समस्याएं, इतनी विघ्नों को सामना कर सकते हो, तो स्वाधीन होकर के कर्मों से मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? क्यों कषायों का हम समापन नहीं कर पाते? क्यों हम पापों को विदाई नहीं दे पाते? हमारे भीतर में अभी अंतर्दृष्टि हुई ही नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक तेरी अंतर्दृष्टि नहीं होगी ना, तब तक तो बाहर को बदलने की कोशिश करेगा। तो आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र दिया कि जो बदला जा सके उसे तू बदल दे, जो बदला जा सके उसे तुम बदलो, जो बदला न जा सके उसको स्वीकार करो। जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके, जो स्वीकारा भी न जा सके तो क्या करो, उससे दूर हो जाओ और स्वयं को खुश रखो। बस यही मात्र जीने का एक तरीका है, अपने आप को खुश रखो। भेद ज्ञान के सिवा और कोई भी दूसरी ऐसी चीज नहीं है जो हमें हर पल खुश रख सके। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास में है भेद ज्ञान के माध्यम से, लेकिन तुमने क्या किया है, अपने ज्ञान के ऊपर ही पर्दा कर दिया है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मोह से ही तुमने अपने ज्ञान को ढक दिया है। तो इस भ्रम को तोड़े कैसे? भ्रम को तोड़ने के लिए आपको मर्म का ज्ञान चाहिए, मर्म का ज्ञान चाहिए, अंदर का ज्ञान चाहिए, तब कहीं यह भ्रम टूट सकता है। अन्यथा अनंत काल का पाला हुआ यह भ्रम टूट नहीं सकता। जिसके ऊपर विश्वास होता है उसकी हम हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो हम प्रभु के ऊपर इतना विश्वास बना ले, गुरु के ऊपर इतना विश्वास बना ले कि उनकी बात को हम स्वीकार करें। वो हमारा हित ही सोचेंगे। संसार में और कोई रिश्ते नाते मेरा हित सोचे न सोचे, लेकिन गुरु मेरे लिए हितकारी हैं, वो मुझे भगवान बनाना चाहते हैं। ऐसा विश्वास करें, ऐसा श्रद्धान करें, जैसे एक वैद्य वनस्पति को एकत्रित करके उसकी परम दिव्य औषधि बनाना चाहता था, लेकिन वह वनस्पति बहुत गहराई में खाई में थी। अब सोच रहा था कि खाई में कैसे जाऊं, कैसे करूं कि यह दिव्य औषधि के लिए मुझे वनस्पति मिल सके। उसने अपने बेटे को तैयार किया, बेटा मैं तुझे उस खाई में भेजूंगा रस्सी से बांध करके। बताओ पिताजी फिर क्या करना है? फिर तुमको जैसे ही मैं उस खाई में उतारूंगा, लगभग 150 फीट की गहरी खाई है, उसमें तुम्हें उतारूंगा बियावान जंगल के अंदर। पिताजी आप तो बोलते जाओ, फिर क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, फिर मैं जैसे तुम्हें उतारूंगा तुम रस्सी खोल देना, और रस्सी खोलने के बाद में जो वहाँ पर वनस्पति है उसको तुम इकट्ठी करके उसमें बांध करके रस्सी में बस छोड़ देना। फिर पिताजी बस मैं ऊपर ले लूँगा और फिर दोबारा। उसने ये नहीं कहा कि फिर मैं क्या करूँगा, नहीं, उसे पता है कि पिता है ना, वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा। उसने कहा पिताजी ठीक है। फिर पिता ने कहा और आगे नहीं पूछेगा?
क्या पूछना पिताजी, आप तो है ना सब कुछ करने वाले, तो मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा मैं दोबारा फिर रस्सी डालूंगा, फिर तू अपने कमर में रस्सी बांधना और मैं तुझे ऊपर की तरफ खींच लूँगा। बात हो गई। बच्चे को कमर से रस्सी बांध करके भीतर की ओर डाल दिया। वो चला जा रहा है, चला जा रहा है बिल्कुल निश्चिंतता से, क्योंकि रस्सी किसके हाथ में है? पिता के हाथ में। जब तक मेरी रस्सी, मेरी जीवन की डोर मेरे गुरु विद्यासागर जी महाराज के हाथों में है, मैं निश्चिंत हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे गुरु परम हितकारी गुरु वो मेरा हित ही चाहेंगे। मैंने क्या दिया उन्हें? कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास में देने के लिए उन जैसे महान आत्माओं को कुछ है ही नहीं, ना कुछ, तुच्छ हूँ मैं। क्या है मेरे पास में? न वचन है, न कोई ऐसा ज्ञान है, न वो चारित्र है कि जो मैं गुरु को अर्पण कर सकूं। वो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी में जीने वाले हैं, रत्नत्रय के धनी हैं। फिर भी उन्होंने मुझ जैसे पतित को आवाज़ दी, मुझे बुलाया और मेरा हित चाहा, मुझे कहा कि मैं आवाज़ दूंगा, तुम चलते रहना, चलते रहना जब तक तुम्हें मंजिल न मिले। जिस दिन गुरुदेव ने कहा, मुझे विश्वास हो गया, अब गुरु ने स्वयं चाहा है, मेरा हित चाहा है, और वो मेरा हित अवश्य करेंगे। बस मैं तो समर्पित होकर के चलती गई, चलती गई, चलती गई, और आज तक का दिन है। गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन कराए, ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन कराए। ये सब गुरु की महिमा है। इसीलिए हम गाते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। भीतर से चाहिए ऐसा समर्पण, अहंकार में मैं कुछ हूँ, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी ख्याति, सब कुछ भी काम की नहीं है। एक श्रद्धा इतनी अनमोल है, जो एक श्रद्धा पतित को पावन बना देती है, पशु को परमेश्वर बना देती है। इतनी सामर्थ्य श्रद्धा के अंदर। इसलिए अपनी श्रद्धा को उद्घाटित करूं। गुरु जैसा दुनिया में कोई महान व्यक्तित्व नहीं होता, जो हमें प्रभु से मिला देते हैं, निज प्रभु से मिला देते हैं। वो सामर्थ्य मात्र गुरु की होती है। और वह बालक, वह पुत्र, युवा पुत्र जैसा पिता कहता गया, करता गया, नीचे गया, सारी वनस्पति को बांधा, और इसके बाद में फिर पिता ने रस्सी डाली, कमर में बांधी, ऊपर आ गया। कितनी सहजता से पिता ने ऊपर आने के बाद में पूछा, वत्स तुम्हारे मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगा? इतनी अथाह खाई के अंदर, इतनी गहरी खाई के अंदर मैंने तुम्हें डाला था। नहीं पिताश्री, ये तो प्रश्न ही नहीं उठा। क्यों बेटा? पिताजी आपके हाथ में रस्सी है तो मैं गिर ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत था, जैसे कि धरती पर चलता हूँ ऐसे ही निश्चिंतता से चल रहा था। जैसे श्वासें लेते हैं सहजता से, ऐसे ही सहजता से मैं श्वास की भांति ऊपर आ रहा था। वाह बेटा वाह, काश ऐसा ही हमारा विश्वास, ऐसी ही श्रद्धा जिन शासन के ऊपर हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा उद्धार हो ही गया है। एक या दो भव शेष रहेंगे और संसार से मुक्ति मिल जाएगी। बस श्रद्धा को उद्घाटित करो। आज इतनी ही बात करते हैं और फिर आप सभी लोग जाएंगे आज रैली में, ताकि हम अपने जिन धर्म पर, जिन शासन पर आए हुए संकटों से अपने सारे धार्मिकों को मुक्त करा सके। भीतर की श्रद्धा की भावनाओं के साथ में जो घटना घट गई है उसको हम फिर से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कर नहीं सकते, जो पर्याय चली गई। लेकिन बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है हमें इस बात की कि इस तरह की घटनाएं कभी ना हो। इसके लिए सशक्त होकर के सारे जैनी भाई, सभी धर्मात्मा जी, आप लोग आगे आकर के ऐसा कुछ करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अब कुछ करने की आवश्यकता है, खाली बोलने की नहीं, कुछ रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकता है, जो कि आप लोग करेंगे। मुझे आशा है अहमदाबाद वासियों से कि आप लोग अवश्य कुछ ऐसा करेंगे जिससे पंचम काल के अंत तक हमारा जिन शासन बना रहे और उसकी प्रभावना होती रहे। चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम, निज से निज की हो पहचान, लीन रहूं निज में अविराम, हो जाऊं निर्मल निष्काम मन। चैतन्य चिदानंद धाम।
मेरा काम। विषय कषाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान। किंतु मोहि वश खोया ज्ञान, बना बेकारी धर अज्ञान। चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। पर को निज का करता जान, निज को पर का करता मान। किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित्य व्याकुल परिणाम। चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। समय सारे का करके पान, शुद्धात्म को करूं प्रणाम। प्रकट होय निज आत्म राम, लक्ष्य यही पाऊं शिव धाम। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। निश्चय से हूँ भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। पूर्ण स्वयं में तू गुण खान, विद्या गुरु का कर गुणगान।